नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा सरल उपाय जिससे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसे बस एक बार आप करके देखिए और फिर आप जानेंगे कि कैसे आपकी परेशानियाँ खत्म हो रही हैं। दोस्तों, इसे सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जीवन में कई बार ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं कि हमें लगता है कि अरे यह क्या हो रहा है, जीवन इतना दुखी क्यों है, इतनी परेशानियाँ क्यों आ रही है। हम सब कुछ तो करते हैं, अच्छा ही अच्छा करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी दुख तो आ ही रहा है या फिर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और उस समय हम भगवान से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, ईश्वर से झगड़ा करना शुरू करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, कह देते हैं कि आज के बाद मंदिर नहीं आऊँ, कह देते हैं कि आज के बाद मैं पूजा पाठ भी नहीं करूँगा, तेरे व्रत भी नहीं रखूँगा, ना तेरे पास आना है ना तुझसे बात करना है, तू है ही नहीं, तभी तो अभी तक मेरी बात नहीं सुन पा रहा है। लोगों को भी हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि अरे भगवान कुछ होते नहीं हैं, ईश्वर तो होते ही नहीं हैं। मैंने तो बहुत ही ध्यान किया, पूजा पाठ किया, लेकिन अगर होते तो सुनते ना, एक बार तो सुनते। और बहुत सारी शिकायत भी करते हैं। उस समय भी हमें यह सोचना चाहिए कि जब हम विश्वास कर रहे थे, हम प्रसन्न थे, हम खुश थे, तो जीवन में जो हर घटना घटित हो रही थी वह हमारी खुशी के लिए ही तो घटित हो रही थी। तो यह जो दुर्घटना हुई है, जो दुख का समय आया है, मुसीबत का समय जो आया है, वह उस निर्माण का समय है जहाँ नई जिंदगी शुरू होगी और भी अधिक खुशियाँ आएंगी। शायद कुछ बड़ा होने वाला हो या कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला हो। कुछ भी जब बहुत अच्छा होने वाला होता है ना, उससे पहले बहुत ही बड़ा दुख आता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप बिल्कुल सुखी रहें, सारे कष्टों को अभी आप झेल लें, और आपको तैयार करते हैं कि जब तक वो दुख नहीं आएगा तो सुख के दिन, सुख शांति के दिन, उस आनंद की अनुभूति आप कैसे कर पाएंगे, आपको नहीं होगी। और आप याद रखना, हमेशा यदि आपने कभी कोई गलत कर्म नहीं किया, आप हमेशा से ही अच्छा कर्म करते आए हैं, तो आपने किसी भी जन्म में यदि बुरे से बुरे कर्म किए हैं या फिर किए होंगे ही, तो उसके प्रारब्ध कटवाने में ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं। आपके साथ इसीलिए ऐसा हो रहा है। यदि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यदि कोई गलत कर्म आपसे हो भी गए हैं, जीवन है तो आज से अभी से शुद्ध आप जीवन अपना अपना लीजिए, अपने अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आज यदि आपका विश्वास बिगड़ गया और अगर आपने उसे और प्रगाढ़ नहीं किया, तो फिर आपके साथ क्या होगा? आपको अपने विश्वास को और अधिक गहरा करना होगा और अपने प्रारब्ध को काटने में ईश्वर की मदद करनी होगी। आपको सुखी ही रखेंगे ईश्वर, किसी भी दुर्घटना से, किसी भी ऐसी मुसीबत से। आप घबराइए मत। यह जो मुसीबतें होती हैं ना, यह आपको टेस्ट करने के लिए ही होती हैं। यह आपकी परीक्षा होती है। यह आपको बताती है कि आप हमेशा से यही कहते आए थे ना कि मेरा तो ईश्वर पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है, मैं तो इतने पूजा पाठ करता हूँ, मैं इतने दान दक्षिणा करता हूँ, मेरे साथ तो ईश्वर स्वयं देते हैं, इसीलिए तो इतना मुझ पर कृपा कर रहे हैं, मैं इतने आराम से रह रहा हूँ। तभी यहाँ पर ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं, आपके विश्वास की, आपकी आस्था की। यही मुसीबतें आपको आकर के चैलेंज करती है कि अब बताओ तुम कि तुमको भगवान पर कितना विश्वास है। थोड़ा भी विश्वास है या नहीं है कि बस इतनी सी परीक्षा में आपका विश्वास डगमगा जाएगा। तभी उनको आपको बताना है कि हाँ, मुझे विश्वास है। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि भगवान मेरे साथ हैं, मुझ पर कृपा कर रहे हैं। जब भी दुख आए ना, दुख को सिर्फ एक बात कहना कि आओ, तुम्हारा स्वागत है। मेरे साथ तो स्वयं भगवान है, मेरे इष्ट देव हैं, और मैं तो तुम्हें यूं ही अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकूंगा, वह साथ देंगे। और कृष्ण से मिलवा दीजिए या अपने ठाकुर से या जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनसे बात करिए और
अपने दुखों को चुपचाप खुशी खुशी सहन करने की कोशिश करिए, ताकि आपके आने वाला दिन बहुत ही अच्छा रहे। जैसे मैं कृष्ण कृष्ण राधा राधा करती हूँ, वैसे ही आप भी अगर करें तो चाहे आप कृष्ण कृष्ण बोलेंगे या राधा राधा बोलेंगे, जितना आप बोलते चले जाएंगे दुख आपका उतना ही दूर होता चला जाएगा और आपको उतनी ही अधिक शक्ति साहस मिलता जाएगा अपने दुख को सहन करने का। और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी आसानी से आपके दुख के दिन बीत गए हैं, या आपने कितनी आसानी से मुस्कुराकर अपने दुख के दिन को कामयाबी से पार कर लिया है। और अब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। यह आपका विश्वास, आपकी आस्था अपने दुख के समय में बिल्कुल भी डगमगाने ना दें। भगवान पर पूर्ण आस्था रखें, वह आपका साथ देंगे, देते आए हैं और आगे भी देते ही रहेंगे। बस आपकी आस्था एक छोटा सा सरल सरल उपाय है, जिसको आपने जितना अधिक दृढ़ किया उतने ही अधिक दृढ़ता के साथ आप दुख को दूर भगाने में कामयाब होंगे। तो यह छोटा सा उपाय आप भी करके देखिए, तब आप बताइए कि आपके दुख के दिन कैसे दूर भागते हैं, आपको कितना साहस और शक्ति मिलती है अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।